हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज मैथ की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। कल हमारी इस पर पहली क्लास हो चुकी है नंबर सिस्टम पर, और नंबर सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो आज भी हमारी जो क्लास होगी वो नंबर 2 क्लास होगी डिविजिबिलिटी रूल पर। इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिनको हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बड़े लाभदायक होंगे, बड़े बेनिफिशियल होंगे। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ। चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इफ़ द 9 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y। यदि कोई नंबर ये हमारा 9 अंकों का है, ये 72 से डिवाइड है, तो आपको बताना है 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको चेक करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, 72 से अगर डिवाइड है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ हम 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 8 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि किसी संख्या के पीछे के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएँ तो ये नंबर हमारा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू कम से कम क्या होगी। 8 से काटने पर देखते हैं, 8 तिया 24, बचेगा 7। 7 के आगे कम से कम क्या लगाए हम, ताकि ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे 7 के सामने कम से कम हमारा 2 होना चाहिए। तो y की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये पीछे के जो 3 अंक हैं हमारे, ये हमारे 3, 1, 2 कुछ इस तरह से बनेंगे, और ये अंक हमारे 8 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो y की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाती है कितनी, 2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालते हैं हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 9 का जो भाज्यता का नियम है वो क्या है, अंकों का योगफल देखना होता है। अगर हमारा अंकों का योगफल 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाती है। तो यही नियम से लगा देते हैं। y की जगह हमने पुट कर लिया यहाँ पे 2, तो नंबर कुछ हमारा बनेगा 8, 7, 6, 0, 5, x 3, 1, 2। ठीक है, y की जगह हमने 2 पहले पुट कर लिया है। अब इसको चेक करना है ये 9 से कितने अंक पे यहाँ पे कट पाएगा। x की वैल्यू हमारी कम से कम यहाँ पे क्या आएगी, ताकि ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाए। चलिए चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9, 9 बन के 9 से कट जाता है। ठीक है, 8 और 1 9, ये 9 बन गया, 9 से कट गया, बचेगा 7। 7 और 2 9, ये 9 से कट गया। तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे 5 बचा। तो 5 यहाँ पे बचा हमारा। तो 5 में कम से कम क्या ऐड करें ताकि 9 बन जाए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए कम से कम 4। तो 5 के साथ में जब ये 4 जुड़ेगा तो 9 बनेगा, यानी x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, और y की वैल्यू हमने पहले निकालनी यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 दूनी 8, और y की वैल्यू 2 रखने पर 2 तिया 6। तो 8 माइनस 6 हमें मिल पा रहा है 2, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यानी 2 इसका सही आंसर होगा। 2x माइनस 3y की वैल्यू निकल के आएगी 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से। इफ एन 11 डिजिट नंबर ये इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ रूट 7x प्लस 7y। ठीक है, यदि ये नंबर हमारा 72 से डिवाइड है तो रूट 7x प्लस रूट 7y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ भी हम वही रूल लगा लेते हैं। ये बोल रहा है 72 से पूरा डिवाइड है, तो ये निश्चित है, ये फिक्स है हमारा। अगर 72 से डिवाइड है तो 9 से भी पक्का कटेगा, और 8 से भी 100% ये पूरा कटेगा। ठीक है, तो पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, उसके बाद 9 का। ठीक है, 8 से हमें मिल जाएगी y की वैल्यू, और 9 से मिल जाएगी हमें x की वैल्यू। तो चलो लगा लेते हैं। 78 y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें ताकि ये पूरा 3 अंकों की संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाए। तो 7 8, y की वैल्यू क्या पुट करें, 8 8 9 72, बचेगा 6। तो 6 के साथ कम से कम क्या लगाए y की वैल्यू, ताकि ये हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलोगे 4, यानी कि y की वैल्यू हमें लेनी यहाँ पे 4। तो 7 8 4, ये नंबर हमारा 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से 4। ठीक है, अब निकाल लिया हमें x की वैल्यू। x की वैल्यू निकाल लिया हमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल से। तो 9 का रूल क्या होता है, अंकों का योगफल हमें बनाना होता है। अगर ये 9 से कट गया
तो ये नंबर हमारा पूरा 9 से कट जाता है। तो चेक करते हैं, ये नंबर 9 से कटने वाला है, तो x की वैल्यू देखें क्या आती है। 1 और 2 3, 3 6, 6 8 14, 14 9 23, 23 6 29, 29 3 32, 32 और 7 39, 39 और 8 47, 47 और 4, यहाँ पे y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, 51। तो 51 में कम से कम क्या ऐड करें हम ताकि ये हमारा 9 का मल्टीपल हो जाए। तो आप बोलोगे 3, यानी कि x की वैल्यू कम से कम 3 होनी चाहिए, जिससे हमारा 54 बन जाएगा। 54 ही हमारा 9 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब जो हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमसे बोला गया है √7x प्लस 7y की वैल्यू निकालनी है, तो लगा लेते हैं √7x। x की वैल्यू हमने अभी निकाली यहाँ पे 3, तो x की जगह 3 रखा जाएगा। y की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे 4, तो 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, ये बनेगा 49, और 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4 7 एंड 23। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 7 और 23 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखिए वैसे तो इसको बिना पेन के भी हम कर सकते हैं। कैसे, अगर ये बोल रहा है 4 से कटता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन जिस तरह सेट किए गए हैं ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। पीछे के दो अंक चेक कर लेते हैं 4 से किसके कट पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं 4 से नहीं कट पाएंगे। पीछे का ये जो 90 दिख रहा है ये 4 से नहीं कट पाता, पीछे के 2 अंक 4 से नहीं कट पाएंगे, पीछे के इसके 2 अंक 4 से नहीं कट पाएंगे। एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जो 4 से डिविजिबल होगा। यदि इसके लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर हमारा 4 से पूरा पूरा कटता दिखाई दे रहा है, ठीक है। वरना दूसरा मेथड क्या हो सकता है, बेसिक क्या हो सकता है इसका, पहले हम क्या करेंगे 4 7 और 23 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 7 23, इनका जो एलसीएम बनेगा दोस्तों वो बनेगा 644, यानी कि 644। 4 7 23 का जो एलसीएम आता है वो आता है 644। तो जो नंबर हमारा 644 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 644 से 10 बार कट पा रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो नंबर 4 7 और 23 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है वो नंबर होगा हमारा, ठीक है, 6440, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है ये, यदि संख्या a 6 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है तो 5a इनमें से किससे विभाज्य होगी, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू कम से कम यहाँ पे क्या होनी चाहिए ताकि ये 6 से और 21 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखिए 6 से और 21 से वही नंबर कटेगा जो इनके एलसीएम से भी कट जाएगा। तो 6 और 21 का जो एलसीएम आएगा वो जो एलसीएम बनेगा आपका दोस्तों वो बनेगा 42, ठीक है। 42 वो नंबर है जो 6 से और 21 से दोनों से कट जाता है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 42 होगी जो 21 और 6 दोनों से कट जाती है। तो a की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो a की मिनिमम वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 42, ठीक है। ये 42 हमारा 6 से और 21 से दोनों से विभाज्य है, परंतु हमें क्या बताना है, तो 5a किससे विभाजित होगा। यदि a की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी ले ली 42, तो 5a हमारा कितना बनेगा, आप बोलोगे 5 गुना 42 यानी कि 210। और 210 किससे कटेगा दोस्तों, 210 से कटेगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिया है 610, 180, 240, 210। तो हम देख पा रहे हैं हमारा 210 यहाँ पे क्या बन रहा है, 5a की वैल्यू बन रही है। तो 210 से ही कटेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 210, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन है, ठीक है। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है।
इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। जो नंबर 24, 15 और 36 से कटेगा, ठीक है, वो 15, 24 और 36 के एलसीएम से पूरा पूरा कटेगा। एक कंडीशन और है यहाँ पे दोस्तों इस बार, पहले कंडीशन नहीं थी, इस बार कंडीशन क्या है, वो हमारा नंबर क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन में देखेंगे आप, झांकेंगे ऑप्शन में, तो सभी ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी न किसी के पूर्ण वर्ग बने हैं, ठीक है। चलिए, यदि मैं बात करूं एलसीएम मेथड से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15, 24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। जो नंबर 15, 24, 36 से कटेगा वो इनके एलसीएम से भी कटेगा। तो अलग अलग चेक ना करके हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर से काट लेते हैं, ठीक है। 15, 24, 36 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 15, 24, 36 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 360 होती है। तो 360 से हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर भी है, ठीक है, और इससे कट जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें 3600 की, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो पहले ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे 3600 से 10 बार पूरा कट जाएगा। 360 से 360 ढाई 3600 होता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर आ गया। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखिए ये बोल रहा है वो नंबर 36 से भी पूर्णतः कटता है, ठीक है। अगर वो नंबर 36 से पूरा कटता है तो 9 से भी कटेगा। तो 9 से ना तो ये नंबर कट पा रहा है हमारा, 9 से ना ही ये कट पा रहा है। 9 से केवल 2 नंबर कटते दिखाई दे रहे हैं, एक तो 3600 और दूसरा 900, ठीक है। 900 हमारा इन तीनों नंबर से नहीं कट पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। 3600 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि संख्या इफ द नंबर 87m 62030m is divisible by 6 then the sum of all possible value of m। यदि ये नंबर हमारा 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, 6 से वही नंबर कट पाता है जो 2 से और 3 से दोनों से कटता है। तो जो नंबर 6 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 6 का जो रूल होता है, अगर कोई नंबर 6 से कटा तो 3 से और 2 से भी कटना चाहिए। तो यही हम इसमें लगाएंगे रूल, ठीक है। अगर ये नंबर 2 से कटेगा तो 2 से दोस्तों वही नंबर कटता है जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो, यानी कि कोई सम संख्या। तो ये फिक्स हो गया हमारा कि हमारा यहाँ पे जो मान होगा m का, ठीक है, और इस वाले m का, ठीक है, दोनों का सेम ही होगा। जो नंबर यहाँ रखा जाएगा वही यहाँ रखा जाएगा। तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे m का मान, ठीक है, कोई सम संख्या ही होगा, विषम संख्या नहीं होगा, क्योंकि 2 से काटना है तो 2 से वही नंबर कटेगा जिसका अंतिम अंक क्या हो, कोई सम संख्या हो। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे m और m यानी 2m, ठीक है, हमारा 2m बनेगा। तो 2m की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए हमारी जो सम संख्या हो और 3 तथा 2 दोनों से कट जाए, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये पूरा नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है, तो इस पर 6 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो 3 और 2 से लगेगा। तो चेक करते हैं। यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले m की वैल्यू 0 कर, तो 0 से देखते हैं चेक हो पाता है नहीं हो पाता। 0, 6, 2, 0, 3 m की जगह हम 0 रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 से तो ये कट पा रहा है, लेकिन 3 से भी चेक करना है। अगर 3 से भी कट गया तो ये 6 से कट जाएगा। 8, 7, 15 3 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, मगर 2 3 से नहीं कट पा रहा है। इसका मतलब हमें m की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब 2 पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ m की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 2 पे चेक कर लेते हैं। 8, 7, 2, 6, 2, 0, 3 और 2। 8, 7, 15 3 से कट पा रहा है, 2 से तो कट ही जाएगा, ये पीछे 2 अंक है हमारा। 6 कट जाएगा 3 से कट जाएगा 2, 2, 4, 2, 6। ये नंबर हमारा 2 रखकर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 2 से भी। इसका मतलब m की एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2, यानी m का एक मान 2 रखना है आपको। अब चेक कर लेते हैं m का और पॉसिबल वैल्यू और क्या हो सकती है यहाँ पे, जिससे हमारा ये 3 से और 2 दोनों से कट जाए, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे m की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर देता हूँ,
दोनों जगह 4 4, तो क्या ये 3 से डिविजल होता है? तो 8 7 15, 3 से कट जाता है। 6 4 10 2 12, 3 से कट जाता है। 3 3 से कट जाता है, मगर यहाँ पे जो 4 है वो 3 से नहीं कट पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। 2 ले ली मैंने, यहाँ पे 0 नहीं ली। अब 6 पे चेक कर लेते हैं। अगर ये 6 की, ये क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई शायद ये, ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ अगर हम रख देते हैं m की वैल्यू 6, तो 6 पे चेक कर लेते हैं। 6 मैंने रखा है यहाँ पे, पेन बदल लेते हैं। m की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 रखी और यहाँ भी 6 रखी। अब चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। तो 8 7 15 3 से कट जाता है, 6 3 से कट जाता है, ये 6 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 3 से कट जाएगा। ये मैंने यहाँ पे 6 रख दिया, m की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 भी 6 से कट जाएगा, मगर ये 2 जो है ये 3 से नहीं कट पा रहा। इसका मतलब यहाँ पे 6 हम पुट नहीं कर सकते, m की वैल्यू 6 भी नहीं ले सकते। अब बात कर लेते हैं 8 की। क्या ये नंबर 8 रखने पर पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा 6 से? तो चेक करते हैं। यदि मैं यहाँ पे m की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ 8 और यहाँ भी 8। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 8 7 15, ठीक है, 15 हमारा 3 से कट जा रहा है, 6 3 से कट जा रहा है, 3 3 से कट जा रहा है, बचेगा कितना? 8 2 10, 10 और 8 18, यानी कि इनसे 18 बन पा रहा है और 18 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तो m की वैल्यू एक और मिल गई हमें, यहाँ पे एक वैल्यू हमारी m की मिलेगी हमें यहाँ पे, m बराबर 8। तो m के 2 मान पॉसिबल हैं यहाँ पे जिससे 6 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, एक तो 2 और दूसरा 8, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? उनके संभावित मानों का योगफल, यानी कि m के 2 मान आ गए, इनका हमें योगफल बताना था। तो 8 और 2 10, तो m के उन संभावित मानों का योगफल बनेगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, वरना इसको हम जल्दी भी कर सकते थे। अगर आपको समझना है तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, वरना ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे, ऑप्शन से भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि n 47 5ab एक ऐसा नंबर है जो 5 8 9 से पूरा पूरा कटता है, तो 10a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? यदि ये नंबर हमारा 5 8 9 से पूरा पूरा कटता है तो वैल्यू बतानी है 10a प्लस b की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम 5 के भाज्यता का नियम। 5 से वही नंबर कटेगा जिसका लास्ट का जो अंक होता है वो या तो 5 हो या फिर 0 हो। इसका मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू या तो हमें 0 लेनी है या फिर 5, ये फिक्स है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वो 8 से भी कटना चाहिए, और 8 से कौन सा नंबर कटेगा दोस्तों? जिसके पीछे के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं यहाँ पे 5 वैल्यू रख देता हूँ तो 8 से पूरा नहीं कट पाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में इकाई अंक 5 कभी नहीं आता। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है? 0। तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या बनेगी? 0। तो b का मान हमें क्या लेना है? यहाँ पे 0। उसके बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं कि पीछे के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं a की वैल्यू कम से कम क्या होगी ताकि ये हमारा 8 से कट जाए। b हमारा क्या आ गया? 0, तो पीछे 0 है। तो यहाँ कम से कम क्या रखा जाए ताकि ये हमारा 8 से पूरा पूरा कट जाए? तो आप बोलोगे 2, ठीक है। जब ये 520 बनेगा तो ये हमारा 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 छंग 48, बचेगा 4, 8 पंजे 40, ठीक है। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू भी निकाल ली। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 2, ठीक है। तो a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया 0। तो 2 गुना 10 प्लस 0, तो 2 ढाई 20, और 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 रहेगा। तो इस फॉर्मेट की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई? 20। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला गया है 142 स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ये किससे विभाज्य होगा? ठीक है, 142 की घात 2 माइनस 1 ये किससे विभाज्य है? तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका,
इसके ऊपर हम स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के दो फैक्टर बनते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, ए प्लस बी वाला फैक्टर बना है या फिर ए माइनस बी वाला। चलिए, तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। 142 प्लस 1 इंटू में 142 माइनस 1, 142 प्लस 1 बनेगा 143, 142 माइनस 1 बनेगा 141, ठीक है। तो 141 तो हमारे यहाँ पे किससे कट पाएगा दोस्तों, 3 से कट जाता है, ठीक है, और 47 से। इसके दो ही फैक्टर बनवाते हैं, ठीक है। लेकिन ना तो हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा, ना ही 47 दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं 143 की। ये नंबर 143 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 143 नहीं है। तो 143 को कोई फैक्टर होगा, वो फैक्टर क्या होगा, 11 गुना 13। 11 भी यहाँ ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन एक ही बचता है 13। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये नंबर आपका पूरा पूरा 13 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 13। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ये किससे विभाज्य होगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे a और b की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों। अगर a हमारा 18 से विभाज्य है तो a की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू वो 18 ही होगी। 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, 18, a बराबर 18, ठीक है। अगर ये 18 से डिवाइड है तो a की वैल्यू 18 ले सकते हैं। एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो ठीक इसी तरह से b की वैल्यू भी क्या ले लेंगे हम यहाँ पे 12 ले सकते हैं। 12 से वही नंबर कटेगा जो 12 या 12 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए, 12। अब बात कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो ये नंबर हमारा किससे घटेगा, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यदि यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी जाए तो आपको मिलेगा 12, 18, 30, जोड़ के 12 और 18 को जोड़ के कितना मिलेगा आपको 30, यानी कि 18 प्लस 12, एक फैक्टर बनेगा इसका 30, दूसरा बनेगा 18 माइनस 12 यानी कि 6, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 30, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी 30 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगी, ठीक है। 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, तो आपको पता है दोस्तों 3 और 2 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कम से कम क्या मान लें, 6, ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा, x की वैल्यू कम से कम 6 होनी चाहिए, तब ये 3 और 2 दोनों से कट पाएगा, या फिर 6 का कोई मल्टीपल ले सकते हो आप, ठीक है। हमें वैल्यू बतानी है 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो जहाँ x है, x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 6 को पुट कर सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, 2 गुना x की पावर 3 यानी 6 की पावर 3 प्लस 3 गुना 6 का स्क्वायर यानी 36, 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 गुना 2 प्लस 6 का स्क्वायर 36 या 108, तो 216 दूनी 432, 432 प्लस 108, ये टोटल वैल्यू बनेगी 540। और 540 इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो ऑप्शन ए की दिख पा रहे हैं यहाँ पे 108, 108 पंजे 540, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एसएससी की तरफ से, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
उसको समझिए। ऐसी कितनी दो संख्या है, सॉरी ऊपर चलते हैं इंग्लिश में, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, ऐसी दो अंकों की कितनी संख्या है, विच आर डिविजिबल बाई 8, जो 8 से पूरी पूरी कटती हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, दो तरीके करने के। या तो आप क्या करें, 8 से कटने वाली दो अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, 8 के अंतर पे चलेगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारी 16, उसके बाद 8 के गैप पे बना के चल सकते हैं आप। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो 8 से कटे। 8 के बाद 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 40, 48, 48 के बाद 56, के बाद 64, 72, ठीक है, 80, 88 और 96। तो कितने नंबर हमारे हो गए, ऐसे गिन के बता सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगने वाला ज़्यादा। ठीक है, आपको 8 का टेबल लिखना है और कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नंबर ऐसे हैं जो 8 से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो दो अंकों की ऐसी टोटल 11 संख्याएं हैं, ठीक है, जो 8 से पूरी पूरी कट जाती हैं, कितनी है 11। तो 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे भी कोई बुरा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। 140 में कम से कम, ध्यान दिए क्वेश्चन पे, ये बोल रहा है कम से कम, तो कम से कम वैल्यू हमें इसमें ऐड करनी है। ऑप्शन में जाएंगे, सबसे कम वैल्यू को क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, आप देखोगे तो आप बोलोगे कि इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है 10। तो पहले 10 ही ऐड करके देख लेते हैं। इसमें 140 में कम से कम क्या ऐड करना है, तो हमने बोला 10 ऐड करके देख लेते हैं इसमें कि 10 ऐड करने पर इसकी वैल्यू क्या बनती है, ये 150 बनता है। और 150 हमारा 5 और 6 दोनों से कट रहा है, या फिर 5 और 6 का एलसीएम जो होता है वो 30 होता है। 5 से कटेगा, 6 से कटेगा तो वो 30 से भी कटेगा, तो हम सीधा चेक कर सकते हैं ये 30 से भी कट पा रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिली हमें, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन इसको लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो कम से कम हमें 10 जोड़ना पड़ेगा 140 में, तब हमारा आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इसमें कम से कम जोड़ा जाएगा 5 और 6 से डिवाइड करने के लिए। एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हो आप इसे। आपको पता है कि ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड होता है, अगर ये 6 से डिवाइड होता है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ये आपको करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन चेक कर लेते। डिविजिबिलिटी लगाकर 3 की भाज्यता का जो नियम होता है, यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाती है। चेक कर लेते हैं, इसके अंकों का योगफल कितना है, 4 और 1 5। ठीक है, तो 5 में कम से कम क्या अंक जोड़ें ताकि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे 1, तो 1 से नहीं, 1 इससे नहीं बन रहा है, 2 और 1 3, इससे 3 बन रहा है, इससे 2 0 2 बन रहा है, तो इसी से हमारे अंकों के ऊपर 1 बन रहा है, यानी कि 10 ही इसमें जुड़ेगा। ऐसे आप इसको लगा सकते थे। ठीक है, वरना आप 5 और 6 का एलसीएम लेकर देख सकते हो आप 30 से कौन सा नंबर कटेगा जो इसके आसपास होगा। तो 140 से बड़ी कौन संख्या है जो 5 और 6 से दोनों से कट जाए, यानी 30 से कट जाए, तो आपका आंसर 150 मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जा रहा है, 10। ठीक है, चलिए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहा है 389x, यहाँ पे स्टार है, ये इसको स्टार मानना है, यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है। यदि ये नंबर आपका 99 से डिविजिबल है तो स्टार की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है ये बताना है। ठीक है, अगर ये नंबर कोई नंबर हमारा 99 से कटता है दोस्तों, तो वो 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो तरीका इसे करने का, हम इस पर 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा सकते हैं। अगर ये 99 से कटता है तो 9 से भी कटेगा, तो योगफल 9 बना के देखते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 6 4 10 और 8 18 कट गया, बचा 3। 3 में कम से कम क्या ऐड करें ताकि ये हमारा 9 का क्या बन जाए, मल्टीपल या फिर 9 बन जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे 6, स्टार की वैल्यू कम से कम 6 होनी चाहिए, तब जाके ये 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार की वैल्यू 6 होगी, तब जाके ये हमारा 99 से डिवाइड होगा।
अगर 99 से कट रहा है तो 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। तो मैंने 9 का चेक करके बता दिया कि स्टार की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे कम से कम 6 रखेंगे, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ ये है, यदि ये नंबर हमारा 21 से कटता है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। यदि कोई नंबर 21 से कट रहा है तो वो 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हो और 7 की भी लगा सकते हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, पहले 3 का चेक कर लेते हैं। 3 से 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 एक 9, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कम से कम क्या रखें ताकि 3 से कट जाए, तो बोलेगा आप 1 रखने पर ये हमारा किससे कट पा रहा है, 3 से, परंतु हमें 7 से भी चेक करना पड़ेगा, 7 से कट पा रहा है कि नहीं कट पा रहा। तो 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से काटे इसको, यहाँ चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको 1 रखा, देखते हैं 7 से कट पा रहा है कि नहीं कट पा रहा। तो 7 से काटे, 7 एकन 7, बचेगा कितना 2, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 7 एकन 7, बचेगा 2, 7 चौक 28, बचे कितना 1, 7 एकन 7, 4 बचा, 48 हो गया। 48, 7 6 42, 6 बचेगा, तो 61 हो गया। 7 8 56, 1 पे नहीं कट पा रहा दोस्तों, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, 5 रख के देखते हैं 5 पे कट पा रहा है क्या, पहले चेक कर लेते हैं 5 पे हमारा 3 से बन पा रहा है नहीं बन पा रहा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो ये 3 से नहीं कट पाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से रखने पर हमारा 3 से कट रहा है। अगर इसे 5 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा 5 पे भी नहीं कट पाएगा। अब बचा हमारा कितना 7, अगर मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ तो ये 3 से कट जाएगा। यदि यहाँ पे 7 पुट कर देता हूँ तो 3 से कट जाएगा, ये 7 और 2 9, 8 एक 9, और ये कट जाता है, ठीक है। परंतु हमें किससे चेक करना है, 7 से भी चेक करना है कि 7 से भी कटना चाहिए तो ही ये 21 से कटेगा। तो 7 से इसको काटो तो 7 एक 7, 2 बचेगा, ये 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 11 हो जाएगा, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है, 6 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 67, 7 9 63, ठीक है। कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा और 7 6 42, यानी कि 7 पर ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है, 7 से पूरा पूरा कट रहा है। तो स्टार की जो वैल्यू होगी वो आपकी कम से कम 7 होनी चाहिए, जिससे ये 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। अगर ये 3 और 7 दोनों से कट रहा है तो ये 21 से भी कट पाएगा, ठीक है। तो इस तरह इनको चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो इसलिए होता है ताकि हम नंबर को इस तरह चेक कर सकें। तो हमारा जो ऑप्शन मिला, हमें कितना मिला, वो 7 मिला। 7 पे हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो 3 से भी कट पा रहा है और 7 से भी, मतलब वो 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 39 स्टार 8055 35 से डिवाइड है, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो बोला गया है 35 से कटता है पूरा पूरा। अगर ये नंबर 35 से कटता है, ठीक है, तो ये 5 से और 7 से भी कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, 5 और 7 की डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं। ये नंबर 5 से भी कटेगा और 7 से भी। 5 से कटने का नियम आप जानते हो, पीछे का अंक क्या होना चाहिए, 5, ये 0 ऑलरेडी है 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको 7 से चेक करना है। 7 से ये कहाँ पे कटेगा जाकर, ठीक है। देखिए क्या पूछा गया आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर से एक ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे अपने पास से लेके बोलूँ आपको कि मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 रख ली, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 17, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो स्क्वायर से ठीक एक ज़्यादा होगा। तो ये तो किसी के स्क्वायर से एक ज़्यादा नहीं है। 23, 25 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, 17 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, और 37 भी हो सकता है। 6 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, 4 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, 5 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टार की जगह हम क्या रखें कम से कम, ताकि हमारा ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो चेक कर लेते हैं नंबर क्या दे रखा है। नंबर दे रखा है हमारा 39 स्टार 8055, ठीक है। अब हमें चेक करना है स्टार की वैल्यू रखकर। सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं, तो सबसे पहले 4 रख लेते हैं,
4 अक्कर ही हमारा कट पा रहा है, नहीं कट पा रहा, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा एक्स की वैल्यू, यहाँ पे स्टार की वैल्यू 4, तो 7 पंजे 35, बचेगा 4, 44 हो जाएगा, 7 छंग 42, 2 बचेगा, 7 चौका 28, पीछे बचे 55, 55 हमारा 7 से नहीं कट पाता। ठीक है, तो ये हमारा 4 पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। अब बात कर लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26, यानी एक्स स्टार की जो वैल्यू होगी वो 5 रख के देखते हैं। तो 39 5 8 0 5 5, ठीक है, 7 पंजे 35, 4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है दोस्तों, ये बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 30 को 7 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 25, 7 के 21, 45, ये 7 से नहीं कट पा रहा है। ठीक है, यानी स्टार की वैल्यू 5 रखने के बाद भी ये 7 से नहीं कट पा रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये वैल्यू भी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तो पहले ही कट चुका था। तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6, और हम 6 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या बनेगा? 37। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे स्टार की जगह क्या लेना है? 6, तो स्टार की जगह 6 लेने पर ये नंबर हमारा पूरा 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी इसकी जो वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, वो बनेगी 37। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 37 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है, ये दोस्तों x है, ठीक है, ये x है हमारा, इसको x मान लीजिए। x और y के हमें क्या निकालनी है? 3x प्लस 2y की फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। यदि ये नंबर हमारा 24 से डिविजिबल है तो 3x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है। यदि कोई नंबर 24 से डिवाइड होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो वो नंबर हमारा 8 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पहले 8 के डिविजिबिलिटी का रूल लगा लेते हैं, उसके बाद 3 का लगा लेंगे। ठीक है, तो नंबर क्या दिया है? नंबर दिया है 1x9467y2। ठीक है, यदि ये नंबर हमारा 24 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा, और 8 से कटेगा तो पीछे के 3 अंक हमारे किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू कम से कम क्या होगी? नंबर बनेगा हमारा 7। ठीक है, 7। यहाँ y की वैल्यू कम से कम क्या लें? तो y की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे कम से कम कितनी? 5। तो 5 रखने पर ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 नम 72, ठीक है, 3 बचेगा, और 8 चौक 32। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, ये 3 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 24 से कट रहा है तो 3 का मल्टीपल होता है 24, तो 3 से भी कटेगा। 3 से वही नंबर कटेगा जिसका योगफल 3 से कटे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3 भी किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। y की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी अभी? 5, तो यहाँ 5 मानेंगे आप। ठीक है, तो क्या बचा देखो ध्यान से, ये कट गया हमारा 3 से, ये 9 कट गया 3 से, 5 और 4 9, ये भी कट गया 3 से, यहाँ y की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 4 9, ये भी 3 से कट जाता है। तो x की वैल्यू कम से कम क्या हो यहाँ पे ताकि ये 3 से कट जाए? तो आप बोलोगे x की वैल्यू कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये 3 से कट पाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसका मान निकाल लेते हैं 3x प्लस 2y का। तो देखिए 3x प्लस 2y क्या बनता है हमारा? x का मान 3 रखना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे? y की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है? 5 दूनी 10। शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक दिखे, इसमें ऑप्शन में शायद कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं दोबारा से। 3 से चेक कर लेते हैं, 9 कट गया हमारा, 6 कट गया 3 से। ठीक है, और ये 7 और 2 9 कट गया 3 से। y की वैल्यू हमने 5 रखी है, 5 हमारा कट जाएगा 3 से, 5 और 4 9, ये कट गया 3 से। तो 1 और 2, अच्छा ये हमने गड़बड़ कर दिया दोस्तों। यहाँ दोबारा देखिए इसको, यहाँ गड़बड़ हो गया, दोबारा देखिए। y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? वो 5 आ चुकी है। ठीक है,
3 से चेक करना था बस। 8 से हम चेक कर चुके हैं, 8 से हमारी वैल्यू 5 बन रही है, तो 3 से चेक कर लेते, 3 से और 8 से करना था। 8 से कर चुके, 8 से बन रही वैल्यू हमारी कितनी 5, या 5 पुट कर लेता हूँ पहले ही, ठीक है, तो कर लेते हैं। 9 कट जाता है 3 से, 3 से चेक करना है। 6 कट जाता है 3 से, 7 और 5 12, 12 3 से कट जाता है, ठीक है। 4 2 6, ये हमारा 3 से कट जाता है, तो यहाँ बचा हमारा 1, 1 3 से नहीं कट पाएगा, तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू कम से कम क्या होगी ताकि ये हमारा 3 बन जाए, तो आप बोलोगे 2, तो यहाँ पे इस बार स्टार की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 2 होगी, ठीक है। और बाय मिस्टेक हो गया था, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3x + 2y की। तो x का मान हमारा कितना आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया 2, तो 3 दूनी 6, ठीक है। और y की वैल्यू में क्या मिली है दोस्तों, यहाँ पे 5 मिली है, तो 5 गुना 2 यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 6 16, 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा दोस्तों हमारा। अच्छा, ये हमारी वैल्यू आ गई 2 3 6, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 और 6 16, 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। चलिए, तो दोस्तों 16 कर लीजिए इसका आंसर, काट लीजिए आप इसे 16 कर लीजिए आप। टाइपिंग मिस्टेक है ये, ऑप्शन नंबर बी 16 मानिए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 16 हो जाएगा, 16 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, हो जाता है कभी कभी, तो इसका सही आंसर बन रहा है हमारा वो 16 बन रहा है। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, कल हम इससे आगे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर भेजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारी कमियां और अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें और अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।